और माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस करती है कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की। अब हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। अब हमारी लड़ाई विधानसभा में हमारी बेबाक आवाज को पहुंचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मटेरा में शौकत साहब को हमने कैंडिडेट बनाया तो समाजवादी पार्टी के 20 साल के विधायक डर कर अब खतना कैंप में भी जा रहे हैं। दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार जी। आज हम पहुंच चुके हैं सरजमीन नजीबाबाद। नजीबाबाद में जैसे कि बताया गया कि आज यहाँ मीम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब भी मौजूद हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन खैरत मजलिस की वो भी मौजूद हैं। और जैसे बताया गया कि पब्लिक बहुत है, कितनी पब्लिक है हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं नजीबाबाद के मौजूद हैं। आगे मुझे पूछने कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कितने लोग? लगभग 1 लाख आदमियों का मजमा यहाँ मौजूद है, जो हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में उन्हें सुनने के लिए आए हैं और हमेशा संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदिल हुसैन। आदिल भाई, बात की जाए कि कितनी पब्लिक होगी? यहाँ 1 लाख प्लस पब्लिक। अच्छा, प्रशासन का इंतजाम किस तरह का है? बहुत अच्छा प्रशासन का सहयोग है और प्रोग्राम मैंने सुना था कि ये जो आज़ाद चौक का प्रोग्राम है, ये अब से पहले यहाँ बड़े बड़े सूरमा बड़े जिन्होंने यहाँ सीएम की कुर्सी भी संभाली है, उन लोगों के आने से भी यहाँ का ये प्रोग्राम स्थल नहीं भरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से आप खुद भी देख रहे हैं, यहाँ सड़कों पर भी जो है पब्लिक पैर रखने की जगह नहीं और प्रोग्राम स्थल वहाँ तो इतना बुरा हाल है पब्लिक का कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये मैं आपसे एक बात बता दूं, ये चीज वो है कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने यहाँ 70 साल से इस उत्तर प्रदेश के अंदर और खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सरकार चलाई है, उसके बाद मुसलमान को बिल्कुल दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। तो ये अब इस इलाके का और पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है और आने वाले 27 के चुनाव में हम लोग इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ की सत्ता देने जा रहे हैं। मुस्लिम वोट हमारा है, समाजवादी कहती है मुस्लिम वोट हमारा है, बहुजन कहती है मुस्लिम वोट हमारा है और भी कई पार्टियां कहती है मुस्लिम वोट हमारा है। आखिर मुस्लिम वोट है किसका? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बातें थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे बड़े बूढ़े भी हैं। वो लोग नहीं बल्कि हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि समाजवादी जो है पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही वजह से कायम है। लेकिन मुसलमान पहचान गया है और आप देख सकते हैं कि आप सोचिए खुद कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, हर इंसान जो उनकी पार्टियों में उनके प्रोग्राम में जाता है पैसे लेकर जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, खाने का भी पैसा दिया जाता है। लेकिन इस सभा के अंदर 1 लाख प्लस लोग हैं। आप उनसे किसी से भी एक से ये मालूम कर लीजिए कि वो पैसे लेकर आया है या फिर सिर्फ हमारे कायद की मोहब्बत में आया, सिर्फ मोहब्बत में आया है। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत में जो ये नौजवान हैं और जो हमारे बुजुर्ग साहब हैं, ये सिर्फ हमारे कायद की मोहब्बत में आए हैं और ये जो उनका ख्वाब है ये बिल्कुल चूर चूर हो गया है। और अगर अखिलेश साहब ये समझते हैं कि हम ओवैसी साहब से अलायंस नहीं करेंगे तो याद रखना उनका भी वही हाल होगा जो बिहार के अंदर हाल हुआ, क्योंकि मुसलमान पहचान गया है अब। क्योंकि वो जो अखिलेश की पार्टी को समझाने वाले, उसको परवान चढ़ाने वाले आजम खान साहब हैं, उनके पास 111 विधायक है, 37 सांसद हैं। आज तक आप मुझे बताइए कि अखिलेश साहब ने उनके लिए अगर कुछ किया हो तो बताइए आप। और देखे होंगे जी, आपने, बीजेपी भी देखी, कांग्रेस भी देखी, समाजवादी भी देखी, बहुजन भी देखी। क्या ओवैसी साहब या शौकत अली साहब की मेहनत रंग लाएगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल इंशाल्लाह रंग लाएगी। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को आपको मुबारकबाद दूंगा और उनकी अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सदर की तरफ से कि यहाँ हुजूम जो है वो कोई किसी दिहाड़ी मजदूर नहीं बन गया है, अपना पैसा खर्च करके आए, अपना टाइम खर्च कर भाई अपना टाइम खर्च करके आए, अपना पैसा खर्च करके आए हैं। और जो भी यहाँ मदद होगी पार्टी की
वो करने को मतलब तैयार है। कहने का मतलब है बिरयानी की लालच में नहीं आए, नहीं आए, नहीं किसी और लालच में आए, जी सिर्फ मोहब्बत में आए। जी। और हमारा और पार्टी के सदस्यों से भी ये कहना है कि जो हमसे हमारे सदर से समझौता करेगा वो हमारा नहीं, हमारे जो है सदर अवैसुद्दीन, ठीक है जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब है, ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा जो है वोट मुस्लिम का उनको जाएगा, सदर साहब को। पसीने की बूंद बूंद टपक रही थी, उसके बावजूद बिजनौर के नजीबाबाद में बहुत सारे यानी कि 70-80 हजार या लाख 1.5 लाख लोग कहे जाएं, उतने ही लोग होंगे। जहाँ तक देखा गया सभी सब नजर आ रहे थे। वहीं मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष किसी पार्टी के नजीबाबाद पहुंचे और अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ नजीबाबाद में ओवैसी साहब की जनसभा को कामयाब करने के लिए अपने 250 समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं रियासत हुसैन साहब से। रियासत भाई, अगर देखा गया कि कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पे भारी तादाद में गिनना मुश्किल है, लाखों की तादाद में है। आपने देखा पैर रखने की जगह नहीं थी, मैदान खुला है बिल्कुल, और बाहर रोड तक जगह नहीं थी। आपने देखा गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर पहले रोक दी गई थी, उसके बाद में भी जनता चली है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ना तो गर्मी का एहसास हुआ ना थकन का एहसास हुआ, क्योंकि ओवैसी साहब की मोहब्बत में सब अंध है कि ओवैसी साहब सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, तो ओवैसी साहब को जनता चाहती है। ये तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा महानगर अध्यक्ष से ये लेकर आए हैं MIM में, मैं अपने आप को गर्व समझता हूँ जो MIM में जुड़ा हूँ। अच्छा, बिजनौर में जितनी पब्लिक थी, क्या लगता है इस बार जो विधायक बना पाएंगे? विधायक हम बनाएंगे, हमको 200 सीटों से लड़ेंगे, फिर विधायक निकलेंगे हमारे कम से कम 150 विधायक। क्या गठबंधन की उम्मीद है किसी को? गठबंधन करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम अपने आप लड़ेंगे। बिल्कुल तैयार है। आप भी मुरादाबाद से, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत से गर्मी थी, उसके बावजूद इतनी जनता आई, मुरादाबाद से बहुत जनता आई और अध्यक्ष जी के साथ भी 250-300 लोग आए, तो क्या कहना चाहेंगे गर्मी के मौसम में जहाँ बूंद बूंद पसीना टपक रहा है? गर्मी तो है, ओवैसी साहब को देख के तो यह नैनीताल बन गया। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हुआ किसी को भी। भाई MIM के दीवाने इतने हैं कि MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनको देख के गर्मी क्या ठंड के सब कुछ खत्म। अगली खबर पर अगली शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी। नजीबाबाद। आप तो नौजवान हैं, नौजवानों का क्या उम्मीद कर सकते हैं कि विधायक सीट नजीबाबाद की क्या जा सकती है? इंशाल्लाह 101%। तो क्या पार्टी की, तो आप पार्टी में इस बारे बोल रहे हैं या पार्टी का कैसा है? देखो, पार्टी इंशाल्लाह बहुत मजबूत स्थिति में आज की, क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं कि आज तक हमने जो है सपा के हक में वोट किया है, लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं कि ये सपा और BSP सब एक ही है, क्योंकि अब जो है चेंजिंग आने वाली है, और चेंजिंग जब आती है ना तो इंशाल्लाह सारी चीजें सुधर जाएगी। अच्छा, यहाँ जैसे कि बताया गया कि मुरादाबाद से भी और सहारनपुर से भी लोग आए और बरेली से भी लोग आए हैं, तो उसके अलावा कहाँ से आए? यहाँ पे उत्तराखंड से काशीपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और तमाम बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और इंशाल्लाह नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर, बिजनौर सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और तकरीबन 1,20,000 लोगों की से भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। और ये सारे वो लोग हैं जिनको मोहब्बत है, और मोहब्बत 2 प्रकार की होती है। एक तो आप तो नौजवान हैं, नौजवानों का क्या उम्मीद कर सकते हैं कि विधायक सीट नजीबाबाद की क्या जा सकती है? इंशाल्लाह 101%। तो क्या पार्टी की, तो आप पार्टी में इस बारे बोल रहे हैं या पार्टी का कैसा है? देखो, पार्टी इंशाल्लाह बहुत मजबूत स्थिति में आज की, क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं कि आज तक हमने जो है सपा के हक में वोट किया है, लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं कि ये सपा और BSP सब एक ही है, क्योंकि अब जो है चेंजिंग आने वाली है, और चेंजिंग जब आती है ना तो इंशाल्लाह सारी चीजें सुधर जाएगी। अच्छा, यहाँ जैसे कि बताया गया कि मुरादाबाद से भी और सहारनपुर से भी लोग आए और बरेली से भी लोग आए हैं, तो उसके अलावा कहाँ से आए? यहाँ पे उत्तराखंड से काशीपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और तमाम बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और इंशाल्लाह नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर, बिजनौर सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और तकरीबन 1,20,000 लोगों की से भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। और ये सारे वो लोग हैं जिनको मोहब्बत है, और मोहब्बत 2 प्रकार की होती है। एक
असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आ चुके हैं यहाँ पे नजीबाबाद के आपकी जमीन पर। यार साहब बताइए, नजीबाबाद के हैं? जी, हम नदियाबाद के पास के रहने वाले किशोर साहब हमारे तशरीफ लाए हैं हम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ। मुझे याद आया किसी वक्त में दुष्यंत कुमार जी ने एक शेर कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तब ये सोचा लो यारो। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन सैलाब, ये इनकाद की गई एक बड़ी जनसभा, इस चीज़ का पैगाम है कि मुस्लिम की क़यादत भी होनी ज़रूरी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम को हक अपना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर मिल सके। देखा गया कितनी जनता होगी आज नजीबाबाद की जमीन पर, कितनी जनता होगी आज? अगर हम देखें तो हमने काफी बारीकी से मुआयना किया, मैंने और मौलाना अब्दुल कासिम साहब ने, तो मेरे ख्याल से 50,000 प्लस जनसंख्या। कितनी दिन की मेहनत है? ये सिर्फ 8 दिन पहले मैं प्रोग्राम मिला था और उसमें हमने घर घर जाकर संदेश पहुंचाया, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को जोड़ा, और हमने कहा कि एक मजबूत आवाज, एक मजबूत पहचान हमें यहाँ मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने मेहनत करी और उस मेहनत का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि इस आजाद चौक में पांव रखने के लिए भी जमीन नहीं बची। देखिए, इस सवाल का जो सही फैसला है वो पार्टी हाईकमान करेगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि दलित, शोषित, वंचित समाज और मुस्लिम तीनों ने मिलकर ये ठाना है कि इस बार एक ऐसी आवाज खड़ी हो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबके हुकूक की बात करे, ना कि किसी एक खास तबके की बात करे। बात करें अखिलेश जी की या बहुजन समाज पार्टी की, दोनों ने मना कर दिया कि गठबंधन नहीं करेंगे, उस पर क्या कहना है? उस पर हमारा कहना यह है कि हम खुद ही उनसे गठबंधन करना नहीं चाह रहे, वो एक डूबता हुआ जहाज है और उत्तर प्रदेश की जो आवाम है उन्होंने उन्हें नकार दिया है। बात करें, आपके साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या नाम है उन लोगों के? जो हमारे साथ है वो हमारे विधानसभा किशोर के अध्यक्ष मौलाना आदिल कासमी साहब, और खरखोदा ब्लॉक के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल बासित कासमी साहब, और विधानसभा टीम के तमाम साथी मेरे साथ तशरीफ फरमा है। और ये बिजनौर का जन सैलाब है जो आपको देखने के लिए सड़क पर भी उमड़ा पड़ा है। जी, वो एक तरफा मोहब्बत थी, हम तो उनसे मोहब्बत करते थे लेकिन हमें मोहब्बत नहीं मिली। अभी यहाँ पे जो मोहब्बत है ये दोनों तरफा है। अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में क्या अंतर? जहाँ तक मुलायम सिंह यादव का सवाल है तो आपको याद होगा उन्होंने मंच से कहा था कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए हर पार्टी काला ना आगे, सिर्फ इतना देख लो कि किसमें जहर कम। और जहाँ तक अखिलेश भैया का सवाल है तो वो तो आपने देखा होगा मंच से मुसलमानों को बैठने। नजीबाबाद पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत अली साहब और भी बड़े बड़े कई नेता मीम के यहाँ मौजूद थे, तो किस तरह कितनी जनता थी यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई, जितना नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा जनता यहाँ पर थी। मैदान फुल था और आपने देखा कदम रखने की जगह नहीं थी, और हमारे मुरादाबाद से भी भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नजीबाबाद वाकई में ही तारीफ लायक है कि आज नजीबाबाद ने दिखा दिया कि ये नजीबाबाद की जो आवाम है वो पतंग के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है, हक के साथ है, सच के साथ है। तो नजीबाबाद की जनता समझदार है और माशाअल्लाह नजीबाबाद की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या एडवांस में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी बार आप AIM का विधायक यहाँ से बनाने जा रहा है, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रही बात हमारी महानगर की, महानगर से हम लोग हमारे साथ 200-250 लोग हमारे साथ आए हैं, तो मैं इनका सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ। और इतनी गर्मी में भी आपने देखा यहाँ पर 14 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बूढ़े तक बेचारे जोश में है। बस इसी बात को लेकर क्या हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर कोई तैयार है, और ओवैसी साहब हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनको सुनने के लिए हम लोग बेकरार थे। और आज बड़ी खुशी हुई है यहाँ से जाने के बाद में, कोई थकन नहीं है, जरा से एहसास नहीं है, और इतनी खुशी लेके जा रहे हैं हम साथ में जब बस हम आपको बयान नहीं कर सकते जितनी खुशी हम लोगों को मुरादाबाद वालों को और बिजनौर को देख के हमें मजा आ गया। और अल्लाह ने चाहा तो अगला प्रोग्राम हम ओवैसी साहब का मुरादाबाद में रखने जा रहे हैं, मैंने बात की है। और मुरादाबाद के अंदर जो प्रोग्राम होगा वो भी इंशाल्लाह ताला ऐतिहासिक ही प्रोग्राम होगा। विधायक निकालेंगे इस बार इंशाल्लाह 200 सीटों पर लड़ने का हमारा प्लान है, जो हमारे हाईकमान शौकत अली साहब ने कहा है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है और हम सर्वे के मुताबिक देख रहे हैं तो 100+ हम सीट जरूर जीत रहे हैं। और ये जो भाईजान ने बात बोली है, अब आपकी मुलाकात अगले शहर में अगले कराएंगे। कदम लाइव अभी तक नजीबाबाद।